नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवधि की बात करें तो अधिकतर क्षेत्र में इस समय 35 से 45 दिन के मध्य चल रही हैं और ये हमारी फसल की सेकंड स्टेज है। यानी यूँ कहें कि ये रिप्रोडक्टिव स्टेज है और इसे हम फसल की प्रजनन अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हमारी फसल में फूल आना शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम मनुष्यों में, जानवरों में प्रजनन अवस्था होती है, ठीक इसी प्रकार से हमारी फसलों में भी इस प्रकार की अवस्था आती है जब उसे विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, इस समय आपकी फसल को कौन से पोषक तत्वों की खास आवश्यकता है और आप उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। यूँ तो हमारी सभी प्रकार की फसलों में लगभग 17 से 18 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, लेकिन किस अवस्था पर इसमें किस विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है, यह ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहें किसान साथियों, हम यदि हमारी फसल की वानस्पतिक वृद्धि जब हो रही है तब तक उसमें नाइट्रोजन का खास रोल रहता है। यानी हम यूरिया के माध्यम से या किसी अन्य डीएपी के माध्यम से या 12-32-16 जो एनपीके फार्मूलेशन आता है उसके माध्यम से हमारी फसल में नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं और उस हिसाब से ये जितना हमारे खेत में खाद होगा उसी हिसाब से नाइट्रोजन जितना अधिक होगा उसी हिसाब से हमारी फसल है वो हाइट लेती है, उसकी वेजिटेटिव यानी वानस्पतिक वृद्धि होती है। किसान साथियों, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का भी अलग अलग रोल होता है। कोई पोषक तत्व पौधे की हाइट को अधिक बढ़ाता है तो कोई पोषक तत्व फसल की जड़ें अधिक बढ़ाता है। कोई पोषक तत्व फसलों में ब्रांचिंग का रोल करता है तो कोई पोषक तत्व आपकी फसल को स्वस्थ रखता है, भोजन पहुंचाने का काम करता है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारी फसल को होती है। तो किसान साथियों, इस समय जब हमारी फसल सेकंड स्टेज पे है तब इसे फास्फोरस युक्त उर्वरक की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हम फास्फोरस को बार बार रिपीट जो ट्रैप ड्रेसिंग के द्वारा नहीं दे सकते हैं और यदि हम देते भी हैं तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में भी आपको बताया है कि जो फास्फोरस है वो ज़्यादा चलायमान नहीं होता है, जितना वो जड़ के पास रहता है उतना ही फसल को मिल पाता है। दूर पड़ा हुआ फास्फोरस तत्व आपकी फसल को अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इस समय हमारी फसल की प्रजनन अवस्था है या सेकेंड स्टेज है और इस समय हमारी फसल की फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए हमें इसमें फास्फोरस देना पड़ेगा। क्योंकि किसान साथियों, फास्फोरस का जो काम है वो है तने को मजबूत बनाना। फसल में यदि ब्रांचिंग कम है और तो उसकी ब्रांचिंग निकालना, साथ ही फूलों को खिलने में मदद करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से हो जाए, इसमें भी फास्फोरस का बहुत योगदान होता है। क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि पौधे हैं जो जड़ों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी तो पौधे भोजन पर्याप्त मात्रा में बना पाएंगे। वो नीचे से यानी अच्छे जड़ी उसमें होगी तो निश्चित रूप से अच्छा भोजन वो निर्माण कर पाएगा और अपने पूरे प्लांट को दे पाएगा। जड़ों निर्माण के लिए फास्फोरस का सबसे बड़ा अहम रोल है। ये आपकी फसल में जड़ों को बनाता है, उनको मजबूत बनाता है, उन्हें स्वस्थ रखता है। इसलिए फास्फोरस की खास रिक्वायरमेंट रहती है। फास्फोरस के साथ साथ ही आपकी फसल में फूल खिलने में भी मदद करता है, साथ ही आपके जो फूल में ड्रॉपिंग होने की समस्या आती है उन्हें भी दूर करता है। इसके साथ किसान साथियों, आपको इस समय आपकी फसल में पोटेशियम यानी पोटास की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि फसल की बहुत ही सेंसिटिव अवस्था होती है। इसे विभिन्न प्रकार के रोगों का, विभिन्न प्रकार के कीटों का स्ट्रेस झेलना होता है। तो इस समय पोटास किसान साथियों आपकी फसल की तनाव से रक्षा करता है, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो। इसलिए हमें इस समय पोटेशियम और फास्फोरस युक्त उर्वरक का प्रयोग करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस समय हम किसी भी प्रकार से ट्रैप ड्रेसिंग के द्वारा कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं और इस दोनों पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो है 0-52-34, जिसमें 52% के रूप में आपको मिल जाता है फास्फोरस और 34% के रूप में मिल जाता है पोटास। दोनों पोषक तत्व आपको अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं, दोनों की ज़रूरत आपकी फसल को इस समय है। इस समय किसान साथियों, यदि आपकी फसल में 5 से 10% फूल निकल आए हैं, उस समय यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसके शानदार रिजल्ट आपको मिलते हैं। यूँ तो आप पूरी फूल अवस्था में इसको दे सकते हैं, लेकिन शुरुआती समय में आप देंगे तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो 1 किलो का 1 एकड़ में आप प्रयोग कर सकते हैं और पानी की मात्रा आपको अच्छी रखनी है। सुबह या शाम के समय स्प्रे करेंगे किसान साथियों तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे,
किसी भी कीटनाशक और फंगिसाइड के साथ मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई क्या आधे से जब अधिक फूल निकल आते हैं और फिर इसका प्रयोग करते हैं, तब तक तो किसान साथियों आपकी फसल की प्रजनन की आधी अवस्था हो चुकी होती है। और जब हमारी फसल की जो सेकंड स्टेज या रिप्रोडक्टिव स्टेज या जब प्रजनन अवस्था शुरू होती है, उसी समय पे इसका जो स्ट्रक्चर है पौधे का वो मजबूत बना लिया जाए, पौधे में जड़ें अच्छी तरह से निकाल दी जाए, पौधे का जो तना है वो मजबूत बन जाए, पौधे का जो स्ट्रॉन्ग पावर है या उसके प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो बढ़ा दी जाए, तो पूरा जो पौधा अपने प्रजनन अवस्था में रहता है तब तक वो सुरक्षित रहता है। उसमें जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है, तो पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहता है, फूल ड्रॉप नहीं करता है और फूल निकलने का भी अच्छा उसमें क्षमता आता है। साथ ही साथ उसमें जो जड़ें निकलती है वो भी अच्छी मात्रा में पोषक तत्वों को खींच पाती है, जिसके कारण पौधे को किसी प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी भी महसूस नहीं होती है, क्योंकि जितने भी पोषक तत्व हमने ज़मीन में दिए हैं जड़ों द्वारा ही पौधे को अवेलेबल होते हैं। तो इस समय हमारी फसल की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि आपकी फसल में आपने देसी खाद का प्रयोग किया है तो फिर आपको किसी भी पोषक तत्व का ऊपर से छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपकी फसल इस स्टेज पे है और आपको लगे कि फास्फोरस मैंने छिड़क कर दिया है, बुआई के समय नहीं दिया है, या इस समय मेरी फसल में फास्फोरस की कमी हो सकती है, तो आप इस वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो कि NPK 05234 के नाम से आता है, इसका निर्धारित मात्रा में जो कि मैंने आपको बताए हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपनी फसल में थोड़ा बहुत तो इजाफा आप कर ही पाएंगे। किसान साथियों, फास्फोरस ऐसा पोषक तत्व है जो चलायमान नहीं है, आपके खेत में भी ज़्यादा होगा लेकिन घुलनशील अवस्था में भी बहुत कम होता है, जिसके कारण ज़मीन में होने के बावजूद भी आपकी फसल को मिल नहीं पाता है। तो यदि 150 रुपये का खर्चा आप प्रति एकड़ करने को तैयार हैं तो आप अपनी फसल में फूल अवस्था में जब स्टार्टिंग में शुरू हो रहे हैं उस समय करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। यूँ तो आप पूरी फूल वाली अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता ही दिया है फिर कितना फ़ायदा होगा। तो किसान साथियों, मेरा अनुभव ये कहता है, और यह आपको जानकारी कैसी लगी या आपने इसका किस अवस्था में प्रयोग किया है, यह आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य किसान भाइयों के हित में इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।